Good morning, students. Let us start the GK of 6th standard. In our previous lecture, we have completed the chapter number 1 on page number 5. पेज नंबर 5 के ऊपर हमने चैप्टर नंबर 1 किया था, फेमस बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफी. लेट अस स्टार्ट द न्यू चैप्टर, मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर, पूरे संसार के अंदर कितने जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. जो ग्रेट मॉन्यूमेंट्स होते हैं हैव बीन मिन्ड. अच्छा, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 6 and 7. दिस इज द चैप्टर. ओके, ग्रेट मॉन्यूमेंट्स हैव बीन बिल्ड सिंस एंशियंट टाइम्स. पुराने समय से ही हमारे यहाँ स्मारक जो है बनते आ रहे हैं. रिमाइंडिंग अस द वर्ल्ड्स रिच कल्चर एंड हेरिटेज. हमें क्या बताते हैं, रिमाइंड करवाते हैं संसार की एक बहुत ही उम्दा कल्चर है इसके अंदर और बहुत अच्छी हमारी विरासत है. देखिए, सबसे पहला ये देखिए, आप दिख रहा है बहुत लंबा सा, दिस इज द फर्स्ट. और फर्स्ट वन क्या कर रहा है, अ फेमस लाइट हाउस बिल्ट इन इजिप्ट 2200 ईयर्स अगो. एक फेमस लाइट हाउस है इजिप्ट यानी कि मिस्र में बना था 2200 ईयर्स पहले, विथ अ रैम्प लीडिंग टू द टॉप वेयर अ फायर बर्न्स एट नाइट. बहुत लंबा है, पूरा का पूरा लाइट हाउस है. यहाँ पर फायर बर्न एट नाइट, रात को यहाँ पे फायर जलती है, आग दिखाई देती है. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फरोहाज ऑफ अलेक्जेंडर. फराहोज ऑफ अलेक्जेंडर, ANDRIA, फराओज ऑफ अलेक्जेंड्रिया. ठीक है ना, फराओज ऑफ अलेक्जेंड्रिया फेमस है, लाइट हाउस है, इजिप्ट में बना हुआ है, 2200 ईयर्स अगो बना था. और एक इसके अंदर क्या है, टॉप पे रैंप है और यहाँ पर वेयर अ फायर बर्न एट नाइट, रात को लाइट जलती है. फराओज ऑफ अलेक्जेंड्रिया. सेकंड आप देखिए, दिस इज द सेकंड वन. उसका क्या लिखा हुआ है आपका, द वेटिकन हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चर्च. वेटिकन जो है संसार का सबसे बड़ा चर्च है. बिल्ट ऑन द साइट वेयर द फर्स्ट पोप सेंट पीटर वाज मार्टियर्ड एंड ब्यूरिड. देख, ये उस जगह के ऊपर बना हुआ है जहाँ फर्स्ट पोप, जो उनके पादरी होते हैं, पुजारी, जैसे हमारे मंदिरों के अंदर जो पुजारी होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनके अंदर जो पोप होते हैं. तो ये वो जगह है जहाँ पे सेंट पीटर वाज मार्टियर्ड एंड ब्यूरिड, वो शहीद हुए थे और उनको दफनाया गया था. तो ये कौन सा जगह है बेटा, ये है सेंट पीटर्स बेसिलिका. सेंट पीटर्स सेंट पीटर्स बेसिलिका. देखिए, थर्ड पे आइए, दिस इज द थर्ड वन, ए कैथोलिक चर्च इन पेरिस. ये क्या है, पेरिस में एक कैथोलिक चर्च है, नेम्ड आवर लॉर्ड लेडी. उसका नाम क्या है, आवर लेडी. नेपोलियन बोनापार्ट वाज क्राउंड हेयर एज द एम्परर इन 1804. यानी कि नेपोलियन जो बोनापार्ट था उसने क्या किया, वॉज क्राउन हेयर, यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट को ताज पहना गया था एज द एम्परर, एक राजा के रूप में, एक शासक के रूप में. और इसको हम कहते हैं नोट्रे डेमे. नोट्रे डामे क्या कहलाते हैं इसको, नोट्रे डामे. अब ये आपका
4th नंबर पे आइए बेटा, दिख रहा है आपको? ये क्या है? लंदन्स आइकॉनिक क्लॉक टावर। लंदन का आइकॉनिक ये क्लॉक टावर है, टिकिंग सिंस 1859 से ये चल रहा है, टिक टिक हो रहा है इसमें। ऑन द बैंक ऑफ द थेम्स रिवर नोन बाय द निक नेम, और नोन बाय अ निक नेम, ये थेम्स नदी के किनारे पर बना हुआ है और एक निक नेम के नाम से ये जाना जाता है, और इसका क्या नाम है? बिग बैन। बिग बैन। तो क्या है? लंदन आइकॉनिक क्लॉक टावर है, टिकिंग सिंस 1859 ऑन द रिवर बैंक ऑफ थेम्स रिवर नॉन बाय निक नेम बिग बेन। अब नंबर देखिए 5th पे आ जाइए आप, ये आपको दिख रहा है एक इस तरह से। 5th पे है गॉडेस एंथाना। एथेना वॉज वर्शिप्ड एट द एक्रोपोलिस इन ग्रीस। ग्रीस के अंदर देवी एथेना जो थी वहाँ पर एक्रोपोलिस के अंदर पूजा की जाती थी उसकी। इन एग्जिस्टेंस फॉर 2500 ईयर्स। इसका अस्तित्व कितना है? 2500 साल पुराना है। 2500 साल पुराना ये है अंकोर वाट। ये है अंकोर वाट। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि गॉडेस एथेना वॉज वर्शिप्ड एट द एक्रोपोलिस इन ग्रीस। ग्रीस में एक्रोपोलिस में यहाँ पर गॉड जो देवी एथेना थी उसकी पूजा की जाती थी। इन एग्जिस्टेंस फॉर 2500 ईयर्स, बहुत मतलब 2500 साल पहले से इसका अस्तित्व है। एंड लास्ट वन इज, यहाँ देखिए लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे ज़्यादा धार्मिक जो मॉन्यूमेंट है वो है इंडियनाइज टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। ये इंडियनाइज है और टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, माने बहुत सारे इसके अंदर टेम्पल्स है, और उसका नाम है पार्थेनॉन। PARTHENON, पार्थेनॉन। क्या हो जाएगा बेटा? लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। संसार के अंदर सबसे लंबा, लार्ज माने लंबा धार्मिक मॉन्यूमेंट है, और इंडियनाइज्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। इंडियनाइज्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। तो ये हो गया आपका थिंक बियॉन्ड। इसके अंदर देखिए आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग आर द बेसिस फॉर माई कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। और इसके अंदर आर्किटेक्चर और इंजीनियर जो है वो मेरे कंस्ट्रक्शंस के लिए आधार है। सेलेक्ट माई ग्लोबल लैंडमार्क, ये बल्ब दिख रहा है, ऑफ योर चॉइस एंड एक्सप्लोर द वे इट वॉज कंस्ट्रक्टेड। लेटर हैव ए ग्रुप डिस्कशन इन द क्लास। ये थियोंग बिंदु बल्ब है, आप करिएगा कोशिश, आता है तब देखते हैं बाद में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपका है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इंडिया एज अ रिच हेरिटेज ऑफ फेमस मॉन्यूमेंट्स। इंडिया की विरासत क्या है? बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे फेमस स्मारक है, जगह, पैलेसेस, महल है, फोर्ट्स, किले हैं, और पिलग्रिमेज साइट्स है, शरणार्थ, एपिग्राफ्स है, कॉइन्स है, सिक्के हैं, स्कल्पचर्स, खुदाई है, और बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग है। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहता है? टेक सेवरल इनिशिएटिव टू प्रिजर्व अवर हेरिटेज। उन्होंने हमारी विरासत को संभाल के रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, मतलब आगे बढ़ के काम किए हैं। हाउ कैन सिटीजन्स एंड टूरिस्ट कंट्रीब्यूट टू दिस एफर्ट। आप बताइए कि किस तरह से एक नागरिक और जो टूरिस्ट होते हैं वो योगदान दे सकते हैं इस बात के लिए, इसको टू दिस एफर्ट, इस प्रयत्न के अंदर, मतलब हमारी जो विरासत है उसको संभाल के रखने में। तो ये आपका हो गया पूरा एक्सप्लेनेशन। do all these 6 monuments work in your notebook. Thank you.